वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में बैक टेस्टेड ट्रेडर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टम ट्रेडिंग वर्सेस प्राइस एक्शन। देखिए दोनों के बीच में कौन को फॉलो करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना सिस्टम तैयार कर सकते हैं। देखिए सिस्टम क्या है, आपका एंट्री और एग्ज़िट, वो चाहे वो प्राइस एक्शन के बेस पे हो चाहे वो इंडिकेटर के माध्यम से हो, ठीक है। तो इंडिकेटर के माध्यम से आपको करना है तो उसमें आपको मास्टरी होना चाहिए। जैसे कोई भी इंडिकेटर हो गया तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट पिवट पॉइंट है, आरएसआई है। आरएसआई का जैसे आप जानते होंगे मल्लखान व्यू का जो सिस्टम है आरएसआई 60-40, ठीक है, ये काफ़ी फेमस है और मैं बोलता हूँ ये 100 में से 90 बार इसका रेशियो जो है ना बहुत अच्छा है। साथ ही साथ पिवट पॉइंट का भी रेशियो बहुत अच्छा है। तो चाहे मूविंग एवरेज हो, तो कोई भी सिस्टम हो आप फॉलो करते हैं उसमें आपको मास्टरी होना चाहिए इंडिकेटर में, ठीक है। या फिर प्राइस एक्शन, ठीक है। तो प्राइस एक्शन भी क्या है, पुराना दिन का डे हाई, डे लो, क्लोजिंग प्राइस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, ठीक है। तो इसमें भी आपको मास्टरी होना चाहिए, तभी आपका एक सिस्टम बनेगा, ताकि आप उसे एक टूल है जिसके आप प्राइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, भाव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसके जरिए कैसे ट्रेंड बनता है, ट्रेंड बनने से क्या होता है, कैसे उसमें शार्ट कवरिंग आता है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले आता है प्राइस एक्शन, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं लेवल ट्रेडिंग। तो हम लोग 2 दिन का लेवल डिसाइड करेंगे प्राइस एक्शन को समझने के लिए। तो यदि आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है, देखिए जो मेरा पुराना वीडियो है कि पहला है पार्ट 1 जो मैंने बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। फिर दूसरा वीडियो जो मैंने कल अपलोड किया है वो है प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस। यदि आप दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो इसमें प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर करके प्रैक्टिस करते हैं तो आपको प्राइस एक्शन में मास्टरी होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको पूरे चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो पहला चीज़ क्या होता है, जैसे मार्केट आज सोमवार है, आज ये पूरा दिन यहाँ पर चला, इसको आइडेंटिफाई करते हैं, अब इसको बंद कर देते हैं। हमें पता ही नहीं कि मार्केट जो है ना ये आज सोमवार है, तो पुराने दिन को स्टडी करते हैं। पुराने दिन में हम लेवल बस डिसाइड कर देंगे। तो पहला एक तरीका जो मैं बताया था कि मार्केट में पुराने दिन के डे हाई, चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। पुराने दिन के डे हाई, पुराने दिन के डे लो और पुराने जैसे ये हाई बनाया प्राइस ने और अगला दिन यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, तो ये तीनों लाइन पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। यदि आपने वीडियो देखा होगा, मेरा ये वाला वीडियो देखा होगा, ये दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं देखते हैं तो मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोग ड्राई करते हैं, यानी कि पुराने दिन के डे हाई पे और पुराने दिन के लो पे और पुराने दिन की क्लोजिंग प्राइस पे, ठीक है। एक होता है यहाँ पर स्विंग में हम लोग करते हैं, जैसे मार्केट जो है ना डाउन ट्रेंड में है तो ये स्विंग पॉइंट को हम लोग ना यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, ठीक। अप ट्रेंड में है तो हम लोग इस वाले पॉइंट को यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर ड्रा करते हैं लेवल। तो यही बस कॉन्सेप्ट, इसके अंदर ही लेवल निकलता है। और चलिए देखते हैं ये होता कैसे है, ठीक है। तो ये रहा पुराने दिन का डे हाई जो हमने लगा दिया, ठीक। ये रहा पुराने दिन का लो प्राइस, हो गया, समझ में आ गया आपको। अब आता है यहाँ पर स्विंग बना है। स्विंग कहाँ पर बना है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये स्विंग बना है। जैसे भी मार्केट ने ये स्विंग बनाया है ना, ये स्विंग, तो हमें इस पॉइंट पर आपको स्विंग बनाना है। जो ये स्विंग बना है इसमें लेवल निकालते जाना है, ये स्विंग पॉइंट पे आया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस यही करना है। अब हम निकाल लेते हैं लेवल। अब देखते हैं यहाँ पर होता क्या है। ये स्विंग पॉइंट पे यहाँ पे जैसे कि हम लोग पुराने दिन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पुराने 2 दिन का चार्ट लेते हैं। देखिए यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, ये स्विंग बनाया है, यहाँ से गया है, ठीक। तो यहाँ पर भी एक स्विंग डाल देते हैं, ओरिएंटल लाइन कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस बना है, ये स्विंग लो बना है। अगला जो ये आएगा यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर यहाँ से रेजिस्टेंस बना था, फिर नीचे आया था, सपोर्ट बना था, फिर गया था। अब देखते हैं यहाँ पर, अब देखते हैं अगले दिन क्या होता है। अगले दिन में इसको प्राइस को खिसका देता हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको समझते हैं। प्राइस यहाँ पर ओपन होता है कौन से लेवल पे, ये पुराने दिन का लेवल है, यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर रिजेक्शन मिलता है, प्राइस कहाँ पर आता है, ये पुराने सपोर्ट, यहाँ से मोमेंटम देखने को मिला था, ठीक है। इसी को यहाँ पर प्राइस ने फॉलो किया है, ठीक है। यहाँ से मोमेंटम आया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ठीक है।
यहाँ पर आप कैंडल देख सकते हैं, ये मोरोबोजी कैंडल बना है, इसके बाद जो है यहाँ से एक ट्रेंड मिला है, कहाँ तक, यहाँ तक मिला, ठीक। फिर यहाँ से रजिस्टेंस बना, फिर प्राइस जो है यहाँ पर आया, और ये पूरा जो प्राइस है ना इस पुराने लेवल पे, यानी कि इसको हम देखें, इसको मैं जूम कर देता हूँ पीछे की तरफ, तो ये कौन सा प्राइस है, यानी कि ये शुक्रवार को मोमेंटम हुआ था, शुक्रवार का जो लो पॉइंट था, डे लो पॉइंट था, इसको प्राइस ने यहाँ पर रेस्पेक्ट दिया, ठीक है। और यहाँ पर प्राइस साइडवेज रहा, यानी कि प्राइस जो है यहाँ पर कोशिश किया कई बार जाने की, ऊपर नीचे करने की कोशिश किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लेवल को, इस लेवल का ब्रेकआउट आया, कई बार इसको टेस्ट किया, उसके बाद यहाँ से ब्रेक करने के बाद इस लेवल पर फिर गया, यानी कि ये 3 बार चला गया यहाँ पर, ठीक है। इसी प्राइस को कोशिश किए जाने को, डे हाई को कोशिश करने की, आज की डे हाई को कोशिश किया क्रॉस करने का, नहीं जा पाया। अब इसमें देखते हैं कि ये तो आपको साइडवेज चला, ठीक है, ये पुराने दिन के पुराने दिन शुक्रवार के डे लो को तोड़ा नहीं, तो यहाँ पर रेस्पेक्ट मिला, यहाँ पर फिर, लेकिन यहाँ पर जो साइडवेज चला, यदि हम सिस्टम फॉलो करें, ठीक है। अब सिस्टम कौन सा है, देखिए सिस्टम अलग अलग है, मेरे पास कई सिस्टम है जो मैं फॉलो करता हूँ। पहला है पिवट पॉइंट, देखिए पिवट पॉइंट के सिस्टम को फॉलो करते हैं, यहाँ पर साइडवेज चल रहा है तो हमें कुछ नहीं करना, सिस्टम सपोर्ट 2 पे, यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट 2 लिया क्योंकि ये सपोर्ट 2 है। अब हमें एंट्री कब लेना है, हमें पता है कि हमारे सिस्टम में सपोर्ट 1 होता है एक, और पिवट लेवल होता है, जैसे कि ये पिवट लेवल है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये पिवट लेवल है, ये पिवट लेवल यहाँ पर आ रहा है, ये जो लेवल है ये पिवट लेवल है, ठीक है। तो पिवट पॉइंट, चलिए इसको मैं शो कर देता हूँ, पिवट लेवल इसमें नहीं आ रहा होगा तो पिवट लेवल, ये देखिए पिवट लेवल तो आ रहा है, इसमें लाइन हम लोग इसको ब्लैक कर देते हैं, देखिए ये पिवट लेवल है। प्राइस कहाँ पर ओपन हुआ है, पिवट लेवल के जस्ट ऊपर में, यानी कि उसी की फ्लैट ओपन हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना है। जब भी प्राइस पिवट लेवल पे होता है या फिर पिवट लेवल के नीचे आता है तो वो कहाँ पर आता है, सपोर्ट 1 पे आता है। यदि ये उसको ऊपर जाता तो ये R1 पे जाता, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्राइस जो है ना एक रेंज में प्ले करने का कोशिश कर रहा है। इसमें जो ट्रेंडिंग प्लेयर्स नहीं है, ट्रेंडिंग प्लेयर्स कभी होंगे जब प्राइस जो है ना सपोर्ट 1 के नीचे ओपन हो, ठीक है, या फिर प्राइस जो है ना यहाँ पर कंसोलिडेशन करे और सपोर्ट 1 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करने के बाद जो है ना S2 को ब्रेक करे तो ये ट्रेंडिंग होगा, ठीक है। सेम तरीका से R1 के ऊपर देखिए, आपको मास्टरी करना है पिवट पॉइंट पे, तो मैंने बेहतरीन वीडियो बनाया है पिवट पॉइंट के ऊपर, 2 वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे उसमें ब्रेकआउट आता है। मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 या फिर सपोर्ट 1, रेजिस्टेंस 1 और पिवट का, इन तीनों का क्या मतलब है। असली जो खेल है इसमें पिवट पॉइंट को आपको समझना है, तो ये जो खेल है R1 से लेकर S1 के बीच और पिवट के बीच, ये तीनों पॉइंट का खेल है ये पिवट पॉइंट, ठीक है। इसी को आप समझ जाते हैं तो पूरा आपको मास्टरी हो जाता है पिवट पॉइंट पे, बस यही है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो लेवल भी काम कर रहा है और ये पिवट भी है, तो हमें कब एंट्री करना होता है, यहाँ पर रेस्पॉन्सिव बायर्स आते हैं। रेस्पॉन्सिव बायर्स कौन होते हैं, जो प्राइस में सस्ते प्राइस को खरीदने की कोशिश करते हैं। जैसे प्राइस यहाँ पर एंटर किया, जो प्राइस है उसमें देखो तो ये जो लेवल है, जो रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये यहाँ पर सपोर्ट बन गया है और यहाँ पर एंट्री हुआ है, ठीक। लेकिन यहाँ पर बॉटम में भी एंट्री हुआ है, क्यों, क्योंकि ये सपोर्ट 2 है। अब इसी को सिस्टम जो मैं बता रहा हूँ, ये प्राइस एक्शन भी काम कर रहा है, क्योंकि पुराने दिन का ये लो पॉइंट है, शुक्रवार को पुराने दिन का लो को रेस्पेक्ट दिया प्राइस ने, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, उसके बाद जो है मोमेंटम दिखाया, तो यहाँ पर पहला एंट्री हो गया, दूसरा एंट्री यहाँ पर हो गया, तो 2 बार बड़े प्लेयर्स ने एक्टिव यहाँ पर लिया, ठीक है, 2 बार एंट्री किया। सिस्टम ट्रेडिंग और मैं बता रहा हूँ प्राइस, उन दोनों को कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ, तो आपकी चॉइस है, आपको किसको पसंद है। यहाँ पर आप सिस्टम भी फॉलो करते तो यहाँ पर भी फॉलो करते, या पिवट पॉइंट को इस्तेमाल करते तो यहाँ पर भी बाई कर सकते थे, ठीक है, और प्राइस एक्शन में भी यहाँ पर बाई कर सकते थे, लेकिन कैंडल के कंफर्मेशन के बाद, ठीक है। अब आता है अगला सिस्टम है जो मैंने बता दिया, जैसे प्राइस जो है ना जो छोटा दिन का होता है, ट्रेडिंग होता है, वो पिवट से लेकर S1 होता है, ठीक है, पिवट से लेकर S1 होता है नीचे की तरफ, ठीक। अब प्राइस जैसे S1 के ऊपर आता है तो सीधा जाएगा पिवट पे जाएगा, तो ये बेहतरीन सिस्टम है R1, पिवट और S1, इसको आप समझ जाते हैं तो पूरा मास्टरी कर लेते हैं, ठीक। यदि प्राइस जो है ना ऊपर में रहती है तो ये पिवट से लेकर R1 तक होता, ठीक,
या फिर से और ज़बरदस्त ट्रेंडिंग मार्केट होता तो ये R1 से लेकर S1 तक होता, यानी कि ये साइडवेज वॉलेटाइल होता। ठीक है, जैसे कि यदि आप फॉलो करते होंगे RSI की मलखान व्यू के चैनल को, तो स्टॉक जो अप ट्रेंड होता है वो 40 सपोर्ट और 80 हाई तक होता है। ठीक है, स्टॉक जो डाउन ट्रेंड होता है वो 60 से 20 होता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है RSI का ये भी काम करता है। चलिए इसको मैं बैक टेस्ट करके बताता हूँ। इंडिकेटर को करता हूँ बंद, अब ये आपका रहा है लेवल, अब इसमें लगाता हूँ मैं RSI। अब RSI यहाँ पर लग गया है, अब इसे रेंज शिफ्ट कर सकते हैं। अब RSI के रेंज शिफ्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब प्राइस को देखते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्राइस ने क्या काम किया है। देखिए यहाँ पर प्राइस ने कंसोलिडेशन किया है और ये कंटिन्यू लोअर लो बनता जा रहा है। देखिए ये जो लो पॉइंट है लो बनता जा रहा है ना, ये नीचे, और ये देखिए यहाँ पर डाइवर्जन बना है। तो RSI का कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया कि प्राइस देखिए 60-40 को आप फॉलो करते होंगे तो इसमें पैसा बहुत बनता है। ठीक है, 40 पे सपोर्ट लेके प्राइस जो है ना अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, 40 और 80। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बना क्या है, प्राइस ने आपको फुल बनाया, लोगों को फुल क्या बनाया, ये नीचे नीचे दिखा करके। देखिए यहाँ पर डाइवर्जन बना है। एक RSI का सेटअप होता है, डाइवर्जन बोलते हैं उसे। तो ये प्राइस कहता है बुलिश डाइवर्जन है। तो ये कहाँ पर बनता है, ये देखिए ये नीचे नीचे बता रहा है, ये ऊपर बता रहा है। तो ये एक सेटअप यहाँ पर बन गया RSI का। साथ ही साथ पुराने दिन के लो को भी यहाँ पर रेस्पेक्ट दिया, तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम को भी ट्रेड कर सकते हैं। तो सिस्टम का रेशियो होता है, जैसे आपने 100 बार ट्रेड किया सिस्टम से RSI 60-40 पे, तो उसमें आपका जो रेशियो निकलेगा, जैसे हर बार तो ये काम करता ही है लेकिन अलग अलग टाइम फ्रेम पे काम करता है। ठीक है, तो ये प्राइस सेक्शन और सिस्टम है, हर दिन काम करता है। देखिए आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, तभी आपको चीज़ें पैसा बना करके देगी। देखिए कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर एक एंट्री कर लेते, लेकिन सिस्टम भी आपको पता होता, आपका सिस्टम भी रहता, एक इंडिकेटर भी आप फॉलो करते हैं, तो भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेंड कन्फर्मेशन के बाद। लेकिन जो बड़ा पैसा बना है वो सिस्टम को फॉलो करके ही बनता है, क्योंकि उस सिस्टम में आप कई बार ट्रेड लेते हैं, आपको रेशियो समझ में आता है। ठीक है, तो ये रहा जो मैंने बताया कि हर चीज़ें काम करती हैं, सिस्टम भी काम करता है, प्राइस सेक्शन भी काम करता है, जो मैंने लेवल निकाला वो भी काम करता है। बस आपको चीज़ें को समझना है। ठीक है, मोमेंटम क्यों आया ये आपको अब दिखा सकते हैं, ये मोमेंटम क्यों आया, ये सारा चीज़ें आप लोगों को पता है। सारा चीज़ें यहाँ पर क्यों पता है, क्योंकि इस लेवल पर 39,100 के भाव पर यहाँ पर मोमेंटम कई बार देखने को मिला है। ठीक है, तो प्राइस ने उसी को रेस्पेक्ट दिया था। जो ये लेवल था, जो रजिस्टेंस था, वो सपोर्ट बनता है, बस इस लेवल को भी रेस्पेक्ट दिया। लेकिन यहाँ पर रिस्की है, एंट्री यहाँ पर परफेक्ट है। ठीक है, ये लेवल पर एंट्री परफेक्ट है, यहाँ पर रिस्की है, लेकिन सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आप भी इसमें पैसा बना सकते हैं। तो सब चीज़ें काम करती है, आपको अपने मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और आपकी थिंकिंग पे आपको काम करना है। ठीक है, तो आज का उद्देश्य यही है मेरा वीडियो बनाने का, कि आपको अपने सिस्टम को फॉलो करना है, चाहे वो प्राइस एक्शन बेस हो, चाहे वो इंडिकेटर के माध्यम से हो, लेकिन उसमें आपको मास्टरी होना चाहिए। जैसे मलखान व्यू जी को अपने सिस्टम पर मास्टरी है, जैसे कि वो पता है कि जैसे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है तो वो 60 से 80 होता है। ठीक है, लेकिन अप ट्रेंड जो होता है ना, वो 40 सपोर्ट लेके वो 80 तक जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने लगा लिया है, ये RSI, तो यहाँ पर भी कंफर्मेशन दे रहा है। प्राइस जो है ना बॉटम से पकड़ते हैं, बॉटम से आपको प्राइस को पकड़ना है। तो हमेशा जो आप देखेंगे, ये जो प्राइस होता है ना 40 to 80 होता है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है पुराने दिन का, चलिए इसको मैं थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। ये जो मोमेंटम आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पर 40 में सपोर्ट लिया है, अब प्राइस जो है ना ये 80 तक गया है। ये RSI का 80 लेवल है। ठीक है, ये यहाँ तक मोमेंटम दिया है, ये बड़ा मोमेंटम है। तो इसी को फॉलो करते हैं मलखान जी, तो मैं इसको भी फॉलो करता हूँ। RSI को मैंने बहुत सारा बैक टेस्टिंग किया है। अब प्राइस में जो ट्रेंड बनता है ना, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, वो हमेशा जो है ना 40 में सपोर्ट लेके सीधा 80 तक जाता है, वो ज़बरदस्त मोमेंटम होता है। ठीक है, यानी कि जो अप ट्रेंड रहेगा, प्योर बुलिश रहेगा, वो 40 में सपोर्ट लेकर 80 तक जाता है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चाहिए, जैसे गैप अप खोलता है मार्केट और वहाँ से सीधा ऊपर जाता है, तो ये 60 to 80 होता है। इसको भी मैं आप लोगों को अलग अलग 3-4 वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा आने वाले वीडियो में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं RSI का रेंज क्या है, रेंज शिफ्ट कैसे होता है, ओवरबॉट जोन कैसे होता है, उसमें डाइवर्जन कैसे बनता है। तो मैंने
हालांकि एक वीडियो बनाया है, उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। आरएसआई को ट्रेड करना है तो आप लोगों को मैंने वीडियो बनाया कि उसमें मोमेंटम कहाँ कहाँ पर आता है। जैसे भी उसमें बताया मैं, आरएसआई में 40, 50 और 60, इन तीनों को आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में मैंने बताया आरएसआई मोमेंटम इंडिकेटर है, जिसमें 60, 40 और 60 ये ऑसिलेटर है कि आपकी जो गाड़ी है, आपकी ट्रेन की जो गाड़ी है वो कितने स्पीड में चल रही है। तो जिसमें स्पीड जो पॉइंट होता है ये 60, 50 और 40 होता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया है अलग से एक वीडियो में, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि सिस्टम भी काम करता है और ये प्राइस एक्शन भी काम करता है। तो आपको एक चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो प्राइस एक्शन हो चाहे वो सिस्टम हो। ठीक है, तो एक तरीका है बॉटम को फाइंड आउट करने का, आरएसआई डाइवर्जन, ये बेस्ट तरीका है। इसमें बहुत सारा पैसा बनता है, साथ ही आप प्राइस एक्शन भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।